नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में, जहां कहीं ना कहीं क्वार्टर टू के जो अपडेट्स हैं वो आपको इस हफ्ते आते हुए दिखाई देंगे। आज है 1 अक्टूबर, कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती की छुट्टी है। फिर 3 और 4 तारीख के आसपास आपको शायद ये नंबर क्वार्टर टू के जो अपडेट्स है वो देखने मिल सकते हैं। और क्या इन अपडेट्स के दम पर ये स्टॉक अपना 52 वीक हाई या लाइफ टाइम हाई जो है लगभग 8,192 का, जिसको मोटा मोटी अब 8,200 का लेवल मान सकते हैं, क्या वो लेवल पार हो सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम बात करें इसी के साथ इसकी जो मेन कंपनी है बजाज फिनसर्व, उसने अपना पुराना लाइफ टाइम हाई जो है वो क्रॉस कर लिया और 2000 के ऊपर भी वो स्टॉक जाता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन बजाज फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो वो अभी बजाज फिनसर्व के मुकाबले अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पे अभी भी वो मूव नहीं आई, इसने अभी 52 वीक हाई अभी अपना पार नहीं किया है। तो यहाँ पे एक स्कोप आपको देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे क्वार्टरली अपडेट्स में कुछ भी अच्छा आता है या पॉजिटिव निकल के आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बड़ा अप मूव देखने को मिल सकता है। अब ये होगा नहीं होगा ये आपको क्वार्टरली अपडेट्स के बाद ही देखने को मिलेगा। ये कोई एडवाइस नहीं है स्टॉक खरीदने या बेचने के लिए, ये सिर्फ एक एनालिसिस है जो कि यहाँ पे आपके लिए मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के दिन की बात करूं तो आज बिल्कुल स्टॉक फ्लैट बंद होता हुआ दिखाई दिया। कल के लेवल पे 7703 के आसपास स्टॉक क्लोज हुआ है। 7,88,000 शेयरों के आसपास के वॉल्यूम थे, तो ज्यादा कोई खास वॉल्यूम देखने नहीं मिले। अभी अगर मैं आपसे बात करूं तो इंट्राडे में जो रेंज थी 7,651 लोअर साइड पर, 7,814 रुपए दिन के अपर रेंज। सुबह एक बार स्पाइक आई थी, 7,800 के आसपास स्टॉक गया था, वहां पे सस्टेन नहीं हुआ और फाइनली अगर आप देखें तो दिन भर धीरे धीरे करके यहाँ पे क्लोजिंग नीचे की तरफ ही आई, लगभग करेक्शन देखने मिला और कल ही के लेवल पे स्टॉक जो है आपको क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। तो चार्ट्स पे समझेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जो आपको क्रॉस होता हुआ दिखाई दे, तो फिर यहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन से हट जाना चाहिए और कहीं ना कहीं फिर आपको एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग और बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें इस कंपनी की वैल्यूएशन की, 4,76,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन है। हाल में ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ आया था उसको भी एक जगड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स जो था वो मिलता हुआ दिखाई दिया। बड़ी मार्केट कैप वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वो है वो बनती हुई दिखाई दी। प्रीमियम वैल्यूएशन 150 के आसपास, उससे ऊपर तक के लेवल जो थे वो लिस्टिंग के आसपास देखने को मिले थे। तो बहुत ही शानदार जो रिस्पॉन्स था उसको मिला और उसका सीधा फायदा जो है बजाज फाइनेंस को भी आपको होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 0.47% के आसपास है। ईपीएस देखेंगे 241 के आसपास की, पी देख रहे हैं 32 के आसपास के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप पहले हिस्टोरिकली देखते थे 50 60 70 के पी पे भी स्टॉक आपको अवेलेबल होता था, तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल पे आ चुका है। तो यहाँ से अगर एक थोड़ा भी आपको अच्छा स्पाइक देखने मिलता है, अपडेट्स थोड़े भी अच्छे आते हैं क्वार्टर टू के, जैसा कि उम्मीद है कि यहाँ पे शायद क्वार्टर टू में आपको थोड़ा अपडेट अपटिक देखने को मिले, क्योंकि हर साल क्वार्टर में जब ये अपडेट आते हैं अक्टूबर के आसपास तो एक स्पाइक जरूर देखने को मिलती है। तो क्या इस बार ऐसा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली हो जाएगी। चार्ट्स पे अगर हम जाके देखें किस तरीके की मोमेंटम है, तो ये स्टॉक अगर आप देख रहे हैं, जब से बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आएगा इस चीज का अनाउंसमेंट हुआ, लगभग 6,400 के लेवल से इस स्टॉक में एक रैली बनती हुई दिखाई दी। आईपीओ से पहले बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व दोनों के स्टॉक में तेजी देखने मिली। ये स्टॉक की अगर आप बात कर रहे हैं, 7,400 रुपए के आसपास का एक लेवल था जो कि लगभग मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दिया था स्टॉक, जहां पे अप्रैल के महीने से अगर आप देख रहे हैं तो स्टॉक 7,400 के पार लगभग 4 से 5 बार जाने की कोशिश किया, लेकिन क्रॉस नहीं, और उसके बाद यहाँ पे लगभग 6,300 6,400 तक का करेक्शन देखने को मिल जाता था। इस बार जैसे ही यहाँ पे हमने देखा 2 सितंबर के महीने में 7,400 का लेवल क्रॉस हुआ, तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है और स्टॉक जो है ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल देखें तो 7,800 के लेवल के आसपास पिछले 2-3 दिनों से रेजिस्टेंस ये स्टॉक फेस करता हुआ दिख रहा है। 7,800 का अगर ये लेवल निकालता है तो फिर इसके पास अगला जो सीधा टारगेट होगा वो लगभग 8,200, जो कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में आपको आता हुआ दिखाई दिया था 8,192 के आसपास का, उस लेवल के आसपास तक जाने की कोशिश कर सकता है। और वो लेवल निकलता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को थोड़ा जूम करके लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो आप देखेंगे कि पिछले 3 साल से स्टॉक बिल्कुल इसी रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 8,000 8,200 के लेवल को इस स्टॉक ने पिछले 3 साल से नहीं निकाला, हालांकि अटेम्प्ट मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे किया है, लेकिन 8,000 के लेवल को यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करने की कोशिश जो है वो यहाँ पे शायद नहीं हो पा रही है। अब 3 साल के बाद अगर ये स्टॉक 8,000 8,200 के लेवल को निकालता है
तो फिर यहाँ पे आपको एक बड़ा ब्रेकआउट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसा कि हमने देखा था 2020 कोरोना क्रैश के बाद जैसे ही 5000 के आसपास के लेवल निकले थे, आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला था। तो उस कंडीशन में अगर 8000 8200 का लेवल निकलता है तो फिर 8500 से लेकर 9000 तक के भी जो लेवल्स है वो इस स्टॉक में आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में आपको एक बहुत ही तेज बाइंग और शॉर्ट कवरिंग देखने को फिर मिल सकती है। और इस चार्ट को अगर आप बजाज फिनसर्व यानी कि इसकी जो कंपनी है पेरेंट कंपनी, उससे अगर आप देखते हैं कंपेयर करके, तो आपको ये चार्ट्स पे देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक ने भी अक्टूबर 2021 के आसपास में 1930 1935 के आसपास के जो हाई थे वो लगाए थे, और उसके बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में था। पिछले 2-3 सालों से ज्यादा कोई बड़ा मोमेंटम देता हुआ नजर नहीं आया। करेक्शन आया था लगभग इसमें 1100 रुपए के आसपास तक का, लेकिन उसके बाद से स्टॉक में आपको एक रेंज देखने को मिल रही है। और जैसे ही हमने देखा कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ से होता हुआ आपको देखने को मिला, क्योंकि यहाँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की भी जो न्यूज थी वो भी यहाँ देखने मिली और उसका फायदा कंपनी को होता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही हमने देखा 1685 1690 के आसपास का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, उसका स्टॉक एकदम रॉकेट बनता हुआ दिखाई दिया। और इस स्टॉक ने बजाज फाइनेंस की कंपैरिजन में एक अच्छा रिटर्न जो है पिछले 1-1.5 महीने में दिया है। बजाज फाइनेंस ने भी दिया, लेकिन उससे ज्यादा रिटर्न बजाज फिनसर्व ने दिया है। 1920 1930 वो लेवल थे जो कि इसका एक रेजिस्टेंस जोन था। उस लेवल के पार निकलने के बाद इस स्टॉक ने हाल में अगर आप देखें 27 सितंबर के दिन 2029 रुपए 90 पैसे का जो है हाई वो लगाया, यानी कहीं ना कहीं अपना जब प्रीवियस हाई निकाला इसने, तो लगभग उस लेवल से भी 5% के आसपास का रिटर्न जो है वो आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिला। हालांकि 2 दिन से स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी 1975 के आसपास की क्लोजिंग यहाँ देखने मिल रही है। तो जब बजाज फिनसर्व ने अपना 52 वीक हाई क्रॉस करके नया हाई लगा दिया, तो बजाज फाइनेंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी इसने अपना 52 वीक हाई जो कि लगभग 8200 के आसपास का है, वहां से 7700 रुपए के आसपास अभी चलता हुआ दिख रहा है। 500 रुपए की नीचे अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि यहाँ से एक अच्छा स्कोप है कि अगर ये स्टॉक यहाँ से निकलता है 8200 के पार निकलने की कोशिश करता है, तो एक अच्छा खासा रिटर्न जो है वो यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखाई दे सकता है और एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में अगर आप स्टॉप लॉस या सपोर्ट की बात करें तो 7400 का वही लेवल जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा था वो एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। अगर क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे नहीं आते या उसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलती है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो इस बात की भी यहाँ पे आपके लिए देखने वाली चीज होगी। अक्सर देखने को मिलता है कि क्वार्टरली अपडेट्स जो होते हैं वो मार्केट बंद होने के बाद आते हैं, तो उसका जो रिएक्शन होता है वो आपको अगले दिन सुबह मार्केट खुलने पे गैप अप या गैप डाउन के रूप में देखने को मिलता है। तो वो एक रिस्क हमेशा बनी रहती है। तो अगर आपका कोई पोजीशन है तो आप डेफिनेटली उसको हेज करके चले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, नीचे की पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक हमेशा ही आपको एक अच्छा रिटर्न देता है। पिछले 2-3 साल से अगर आप देखें तो कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसमें एक अच्छी स्ट्रेटेजी वही हो सकती है कि जब कभी भी इस स्टॉक में कोई करेक्शन देखने को मिले तो वहां पे आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, और जब ये स्टॉक ऊपर रहता है और रेंज के आसपास आता है तो उस कंडीशन में आप प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं तो आपको ये सारी चीजें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको हर डिप में एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचना चाहिए, जितनी आपकी स्थिति हो और जितनी आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती हो कि आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं तो बहुत ही तगड़ा रिटर्न जो है वो बना के दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं पिछले 3-4 साल का, तो कंसोलिडेशन डेफिनेटली हुआ है, लेकिन अगर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से आपको एक फिर बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं 9000 से 10,000 तक के भी टारगेट जो है वो ब्रोकरेजेस भी आपको जताते हुए हमेशा दिखाई दिए। Q1 के अपडेट के बाद कंपनी और मार्केट जो है इसके Q2 के जो अपडेट्स है आने के बाद, उसके बाद Q2 के नतीजों को मार्केट फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में यहाँ पे आपको एक फायरवर्क्स भी देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।